एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, दरवाजे पर गौ माता आती रहे तो अपने हाथों से रोटी देते रहो। जिंदा हो तब तक अपने हाथों से तुम रोटी दोगे गौ माता को, मरने के बाद तुम्हारे निमित्त की रोटी गौ माता को दी जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? जिंदा हो तब तक अपने हाथों से गौ माता की सेवा कर लो। जिंदा हो जब तक शिव मंदिर में जाओ, जीवित हो जब तक परमात्मा का भजन गाओ, जीवित हो जब तक परमात्मा की भक्ति को धारण करो, जीवित हो तब तक परमात्मा का स्मरण करो, जीवित हो तो किसी जीव पर दया करिए, करुणा करिए, उसकी सेवा करिए। मरने के बाद उसी जीव को तुम्हारे ही निमित्त से दिया जाए, उसी जीव। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का कल कथा में कहा था आपको, 200 ग्राम भोजन मनुष्य करता है, उसमें से 25 बूंद खून बनता है, 25 बूंद खून में से 1 बूंद ताकत बनती है, और वो 1 बूंद ताकत हमें शरीर को चला देती है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से मात्र 1 क्षण की कथा हमें वैद्यनाथ बाबा से मिला देती है। वो 1 मिनट की कथा, 1 क्षण की कथा हमको चाहिए। ये चालू करो ना बाबू। ऐसी चालू करो। तीन घंटे की कथा में से मात्र 1 मिनट की कथा, मात्र 1 मिनट बहुत है उसका। और वो 1 मिनट की जो कथा है, वो 1 मिनट की कथा हमें वैद्यनाथ बाबा से, हमें भोलेनाथ बाबा से, हमारे शंकर से हमको मिला देती। 1 मिनट। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेती है श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मोक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जब भी भभूत में खजाना उमेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। एक मिनट का भी मिलना हमारा परमात्मा के उस क्रम में हो जाए। शिव पुराण कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है कि अपनी बटन, अपने कुर्ते की बटन, अपने शर्ट की बटन अपने को खुद लगाना है। दूसरा जब लगाएगा जब आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह शिव महापुराण, भजन, कीर्तन, स्मरण, शिव मंदिर का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का कीर्तन हमें खुद करना है। दूसरा तो जब करेगा, समझ गए? वैसे तो परली वैजनाथ के हो, जल्दी समझ जाते हो। बाबा भोलेनाथ खुद यहाँ बैठा हुआ है, तो फिर समझने में देरी नहीं लगती यहाँ पर है?
दूसरा तब लगाएगा जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा। अच्छा, जीते जी गीता जी सुनना चाहिए कि मरने के बाद सुनना चाहिए? अरे बोलो तो जम के। जीते जी। गरुड़ पुराण, अरे बोलो तो। मरने के बाद तो मरीज जाओगे तो क्या खाक सुनोगे? है? गीता जी भी अगर सुनना है तो जीते जी सुनना है, गरुड़ पुराण भी सुनना है तो जीते जी सुनना है कि हम अपनी जिंदगी में जो गलतियां कर रहे हैं उसको हम सुधार लें और परमात्मा के क्रम की ओर हम बढ़ जाएं और अपने जीवन को सार्थक बना लें। थोड़ा सा पुण्य कर कर, थोड़ा सा सत्कर्म कर कर, थोड़ा सा भजन कर कर, थोड़ा सा स्मरण कर कर हम उस परमात्मा से अपनी डोर बांध लें। अपने दुख को अपन को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। दुकान पर बैठकर झूठ पति ने बोला, कपट पति ने करा, बेईमानी पति ने करी, छल पति ने करा, कमा कर लाकर तुमको दिया, पर बेईमानी उसने दुकान पर बैठकर ही करी, नौकरी पर करी, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो कपट ना करा हो, जो छल ना करा हो, जो बेईमानी ना करा हो, जो प्रपंच ना करा हो। उसको अपने परिवार को पालना है, सब कुछ करना पड़ेगा। पर कमाकर जो लाकर देगा वो अपनी धर्म पत्नी को लाकर देगा, तो धर्म पत्नी का एक फर्ज बनता है उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर कहीं बाबा बैद्यनाथ में, कहीं भोलेनाथ में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं कन्या की शादी में, कहीं गरीब बच्चों के भरण पोषण में, कहीं किसी बच्चे की एजुकेशन में, कहीं किसी की औषधि में वो लगा दे। वो लगाए। कमाना पति का फर्ज है, पर उस कमाई को सही जगह ले जाकर लगाना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। सही जगह पर ले जाकर रखना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। आपके घर में रंगोली कौन डालता है? पति डालता है कि धर्मपत्नी डालती है? धर्मपत्नी, बेटियां, घर की बहुएं, घर की माताएं रंगोली को डाल देती हैं। प्रसाद भी बनाती हैं तो माता ही बनाती हैं। सातुड़ी तीज का सत्तू भी तैयार करेंगी तो माता ही तैयार करेंगी। कारण क्या है? क्या भोजन पति नहीं बना सकता है? क्या रंगोली पति नहीं डाल सकता है? क्या सामग्री पति नहीं बना सकता है? वो बना लेगा, वो बनाकर तैयार कर लेगा, बना लेगा। पर वो तैयार भी कर लेगा, बना भी लेगा, सब कुछ है, पर कारण केवल एक है कि माताएं जब कोई चीज सिद्ध करती हैं, माताएं जब कोई चीज बनाती हैं, माताएं जब कोई चीज को बनाने का प्रयास करती हैं तो वो प्रेम वश बनाती हैं, स्नेह वश बनाती हैं। ऐसा मोड़ प्रेम वश, स्नेह वश बनाती हैं। और जब प्रेमवश स्नेहवश बनाती हैं तो उसका स्वाद, उसका आनंद बढ़ जाता है।
उसका एक आनंद, उसका एक सुख बढ़ जाता। शिव महापुराण भी यही कह रही है कि जब कभी मौका मिले और घर की कोई माँ, जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता, देवराज ब्राह्मण पत्नी बच्चों के साथ रहता था, पर एक वैश्या का संग मिल गया, एक वैश्या के संग में आ गया तो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक वैश्या का संग पाकर उसने कुछ भी नहीं रखा अपने पास में, वो सब कुछ बर्बाद कर लिया। जहां तक कि वो एक सत्कर्म करता था, भजन की ओर तत्पर रहता था, पर वो धीरे 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 वैश्या के जब संग में आता गया तो सब बर्बाद कर बैठा। सब कुछ बर्बाद उसने कर लिया, पर उस बर्बादी के बाद भी उसके जब प्राण छूटे तो उसका जो पुण्य था वो अलग बात है, पर उसकी माता का पुण्य उसके सामने आ गया। माँ का एक नियम था, रोज शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबना। शिव जी को एक बेलपत्र शंकर मंदिर की ही उठाकर धोकर वापिस शंकर भगवान को